एक गरीब आदमी जो जिसके लिए 100 रुपया एक मायने रखता है, उसको अगर 10,000 रुपया का सपोर्ट मिल जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात हाँ, है। बहुत बड़ी बात। वो जिनकी अपनी ही लंगोटी तक फटी हुई है, वो जिनकी अपनी ही लंगोटी तक फटी हुई है, मेरी पगड़ी उछालने पे लगे हुए हैं। राम जी का काम ही था जन कल्याण, वो धरती पे आए थे जन कल्याण के लिए, सेवा करने के लिए। बिल्कुल। आज हमारे साथ हमारे एक भाई हैं जो कि श्री रामचरितमानस समाज सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ-साथ जुड़ावनपुर ग्राम पंचायत के मुखिया भी तत्काल में हैं। और मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो रामचरित मानस समाज सेवा संस्थान है, ये कैसे काम करता है और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं संजय कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले बिहार के ही हैं। अच्छा। और इत्तेफाक की बात है कि हमारे जुड़ावनपुर के ही हैं। बिजन जहाँ से आप जी, मुखिया हैं। जहाँ से, और वो बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं और उनका सारा बिजनेस झारखंड में है। मूल रूप से वो रांची रहते हैं और इसके संस्थापक वही है। उन्हीं के दिमाग में ये बात आया कि काम तो बहुत सारा कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसा किया जाए जिससे कि कुछ गरीब लोगों का जन कल्याण हो सके, उनका भला हो सके। और संभवतः वो जो भी आमदनी करते हैं उसका 20% सेवा में ही खर्च करते हैं। इस संस्था के द्वारा वो सावन के महीने में बस का व्यवस्था करते हैं और अपने खर्चे से जो भी कांवरिया लोग देवघर दर्शन करने जाना चाहते हैं, उनका उनका व्यवस्था करते हैं। हमने कई वीडियो भी देखा और कई बार उनके कार्यक्रम में भी मैं गया हूँ। झारखंड में विद्यालय में जाके गरीब बच्चों को बैग, स्कूल बैग में मुहैया कराना, टिफ़िन मुहैया कराना। मैंने सुना है एक आपके गाँव में आग लग गया था। दलित समाज का टोला था, पासवान समाज का टोला। उसमें हमने ये भी सुना कि सांसद महोदय आए थे, उनकी तरफ से कुछ मदद नहीं मिला। लेकिन आपका एक संस्था है जिसके बारे में हमने चर्चा किया, श्री रामचरितमानस समाज सेवा संस्थान। इसके ज़रिए आपने किस तरीके से उन लोगों तक मदद पहुँचाई? देखिए सर, उसमें ऐसा है ना कि जब ये संस्था के विषय में हम लोग जाने समझे, तो फिर हमने हमने ही उनको बोला कि इसका लाभ है हर जगह मिलना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में मिलना चाहिए, बिहार में मिलना चाहिए, बिहार में विशेष तौर पे मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार के हम लोग रहने वाले हैं। अच्छा, मतलब पहले ये संस्था जो झारखंड में काम करती थी। झारखंड में और इधर-उधर भी करती थी, लेकिन विशेष तौर पे झारखंड में। तो मेन चीज़ है ना कि जैसे उन्होंने संस्था का निर्माण तो किया, लेकिन अब उनके सहयोग में लोग तो होना चाहिए। बिल्कुल साथ में खड़ा होने वाले साथ में लोग खड़ा होना, जो अपना समय दे सके। और इसमें जो भी जुड़ेगा उसको, उसके मन में सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव जिसके मन में होगा वही इस संस्था के साथ जुड़ सकता है और रह सकता है। रह सकता है। तो विश्वास योग्य लोग जिसे हम लोग कह बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने इसके लिए हमको प्रस्ताव दिया। हम और हम चूँकि मैं भी यही सोच रखता हूँ कि मेरे द्वारा अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके, यथासंभव करता हूँ, लेकिन मेरी क्षमता कम है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म उन्होंने तैयार किया और जो हमको जो जगह दिए हैं वो, जो पद दिए हैं, जो ज़िम्मेवारी दिए हैं, इस संस्था के द्वारा मुझे लगता है कि अधिक से अधिक लोगों का मैं कल्याण, भला कर सकूँगा। इसमें हम लोगों के बीच में आपस में बात भी हुई है कि जो भी समाज में या अगल-बगल के गाँव में या कहीं भी, कोई भी गरीब परिवार हो, उनकी बच्ची की शादी है अगर, एकदम लाचार हो, तो उनको कम से कम इस संस्था के द्वारा एक लिफ़ाफ़ा में रख के और 10,000 रुपया इस संस्था के द्वारा दो, जिससे कि उनको कुछ तो सपोर्ट मिले। बिल्कुल सही पूरा बात। तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, कुछ तो मतलब सपोर्ट मिले। जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इस संस्था के ज़रिए आप लोग करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ तो होगा। बिल्कुल एक सही बात एक है। एक गरीब आदमी जो जिसके लिए 100 रुपया एक मायने रखता है, उसको अगर 10,000 रुपया का सपोर्ट मिल जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात हाँ, है। बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात। हाँ, बहुत बड़ी बात है और ऐसा हुआ है। और आने वाले समय में भी बहुत से लोग हैं जो हमसे बात भी किए हैं, जिनकी बच्ची की शादी है, तो उनके लिए मैं पहले भी व्यवस्था किया हूँ और आगे भी व्यवस्था इस संस्था के द्वारा करते रहेंगे। करते रहें। और ऐसा भी है कि मान के चलिए कोई विपत्ति आ गया, कोई डिज़ास्टर आ गया, कोई समस्या आ गया, तो ये संस्था उसमें भी खड़ी होती है। कि आपको इस संस्था का नाम सुन के ही लगता होगा कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। सही बात है। श्री नाम भी रामचरितमानस समाज सेवा संस्थान। मैंने पढ़ा इसका नाम है श्री रामचरितमानस हाँ, समाज सेवा हाँ। संस्थान। और इसका
राम जी से जुड़ा हुआ है। राम जी का क्या उद्देश्य होता था, ये ना हमसे छिपा हुआ है, ना आपसे छिपा हुआ है। राम जी का काम ही था जन कल्याण, वो धरती पे आए थे जन कल्याण के लिए, सेवा करने के लिए। बिल्कुल। तो हम लोग और पूरा तो संभव नहीं है, उनके नक्शे कदम पे चल पाना पूरा तो संभव नहीं है इस युग में, लेकिन भरपूर प्रयास किया जाएगा। अरे उनका जो भी उनके द्वारा किया गया है, अगर 2-4% भी कर लेते हैं तो उसी में जनता का बहुत भला हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। बस हम तो इस चैनल के माध्यम से समाज से एक अपील करना चाहेंगे कि ये जो संस्था है, इस संस्था को सब लोग सपोर्ट करें यथासंभव। सपोर्ट मीन्स ये है कि हम लोग जो करना चाहते हैं ना, उसमें हम लोग को सहयोग करें, आके बताएं कि हाँ उनको इस प्रकार की जरूरत है। मतलब किस तरीके का सहयोग आप चाहते हैं लोगों से? बस केवल आके बताएं, लोगों को बता दें कि हाँ इस संस्था का ये उद्देश्य है, और ऐसा कुछ विशेष नहीं है। लोगों को बताएं कि ये एक संस्था है, इस संस्था के द्वारा जनता का कल्याण किया जा रहा है। तो हाँ, तो ऐसे लोगों के विषय में आके हम लोगों को बताएं। अच्छा, एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे तो आपने कहा कि जो इसके फाउंडर हैं संजय कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, है कि नहीं? तो ये भैया हैं और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके। तो इनके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं इसमें शामिल जो या इसके लिए फंड जमा करते हैं? फंड देखिए, या भैया के जरिए होता है? बिल्कुल बिल्कुल भैया, इसमें मैक्सिमम योगदान जो होता है वो इन्हीं का होता है। हाँ। संजय कुमार सिंह, क्योंकि ये बिजनेसमैन है और इन्होंने अपना एक सिद्धांत बनाया हुआ है, जो भी आमदनी करेंगे उसका 20% हम समाज के कल्याण में लगाएंगे, इस संस्था के द्वारा लगाएंगे। तो अच्छा खासा उनका रहता है योगदान। मेरा भी जितना क्षमता है, क्षमता के अनुसार मैं भी करता हूँ। अपना कंट्रीब्यूशन आप भी बिल्कुल देते हैं? बिल्कुल, इसका अकाउंट है, ऐसा नहीं है, इसका अकाउंट है, इसका ऑडिट होता है, साल में ऑडिट होता है। निगरानी में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल पूरी तरह पारदर्शी है। जो भी आदान-प्रदान होता है वो अकाउंट के द्वारा ही होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे सर्किल में हैं, उनके सर्किल में हैं, जो कि जनता का सेवा, समाज का सेवा करना चाहते हैं हुँ। और फ्रंट पे नहीं आना चाहते। तो वो इस संस्था को सहयोग करते हैं और उनके द्वारा दिया गया राशि हम लोग जनता के कल्याण में लगाते हैं, समाज कल्याण में लगाते हैं। लेकिन इसमें मैक्सिमम संजय कुमार सिंह का ही योगदान रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जब आप काम अच्छा करिएगा, तो वो सवाल उठाते हैं आपके ऊपर। ऐसे मिलते हैं क्या लोग? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को तो मैं उनके लिए 2 2 पंक्ति बोलना चाहूँगा। अच्छा, मतलब ऐसे लोग हैं। बिल्कुल, जो ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं, वो समझ जाएँगे। पंक्ति ये है कि वो एक समुंदर को खंगालने में लगे हुए हैं। अच्छा, वो एक समुंदर को खंगालने में लगे हुए हैं, मेरी कमियाँ निकालने में लगे हुए हैं। वाह! क्या बात वो जिनकी अपनी ही लंगोटी तक फटी हुई है, है। वो जिनकी अपनी ही लंगोटी तक फटी हुई है, मेरी पगड़ी उछालने पे लगे हुए हैं। वाह! समझने क्या वाले बात। समझ जाएँगे। जिनके अपने लंगोटी फटे हुए हैं, दूसरे के पगड़ी उछालने में हाँ, लगे। हाँ, समझने वाले समझ जाएँगे। और हम समाज के सभी लोगों से ये अपील करेंगे कि कुछ न कुछ धर्म के कार्य में, सेवा में, चूँकि कहा गया है, धन की 3 गति है। पहला गति है दान, दान करिए। सब कोई जानता है, मैं केवल रिपीट कर रहा हूँ, जिससे कि सबके दिमाग में आ जाए। दूसरा गति है भोग, भोग दान कीजिए, बचे तो भोग कीजिए, कीजिए। और नहीं तो नाश तो स्वतः हो ही जाना है। बिल्कुल सही बात है। ये है कड़वा सच।